Good morning, students. Let's start with a new video of class 12 about the chapter integration, which is very vital for your upcoming exam, 12th exam, and about 40, 40 or 50% questions are coming from integrations or related to integrations. So keep watching. तो पहले मैं इंटीग्रेशन जानने के लिए डेरिवेटिव जानना बहुत ज़रूरी है। डेरिवेटिव तो आप सब लोग क्लास 11 से ही पढ़ रहे हैं, तो और इंटीग्रेशन से भी पहले डेरिवेटिव का चैप्टर मैंने कराया है। अगर डेरिवेटिव का कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल में जो इससे पहले जो वीडियो दिया गया है वो चेक कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव का डाउट क्लियर हो जाएगा। इस क्लास में भी मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला लेकर डिस्कस करूंगी क्योंकि इंटीग्रेशन की फॉर्मूला जानने के लिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये सबको पता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो फिर डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसका फॉर्मूला है ई टू द पावर एक्स डी डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव हो जाता है वन अपन एक्स डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स। ए टू दी पावर ए मतलब एनी कांस्टेंट टर्म, या टू टू दी पावर एक्स भी हो सकता है, थ्री टू दी पावर एक्स भी हो सकता है। तो ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स log ए। ये कैसे आए इंटीग्रेशन, ये इस डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे आया है? ये डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल से आप लोग शायद क्लास 11 में कर चुके होंगे। तो फिर आ जाएगा, आ सकता है वन अपन एक्स का हो जाएगा माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर। तो ये जो 5 फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या, इस इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होगा? जैसे कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पहला, इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन। इसके साथ प्लस देना पड़ेगा सी। तो ये कैसे हुआ? तो एक्स टू द पावर एन, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो देखिए एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा? तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जब करते हैं तो पावर घटता है, डेरिवेटिव डी फॉर डिक्रीज और इंटीग्रेशन आई फॉर इंक्रीज, तो ये याद रखना है। तो इंटीग्रेशन के समय पावर इंक्रीज होता है। तो जैसे कि यहाँ पर, तो इसका डेरिवेटिव एक्स टू द पावर अगर 5 हो तो 5 एक्स टू द पावर 4, तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स टू द पावर ये 3 के साथ प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 4 और अपन 4 प्लस सी, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग अगर एक्स टू द पावर एन माइनस वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए एक्स माइनस वन प्लस वन, फिर एन माइनस वन प्लस वन, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, रहेगा एक्स टू द पावर एन अपन एन और प्लस सी। मतलब मैंने इस पार्ट का इंटीग्रेशन किया, इस पार्ट को अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलते हैं? एक्स टू द पावर एन अपन एन, मतलब एक्स टू द पावर एन अपन एन, मतलब डेरिवेटिव करने से जो फंक्शन, जो रिजल्ट आ रहा है उस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेशन करें तो डेरिवेटिव का फंक्शन मिल जाएगा, जिस फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं वो मिल जाएगा। इसीलिए इसे एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव। तो शायद समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूला पे। 2 नंबर, इसका 2 नंबर है e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होगा। तो नंबर 3 पे देखिए, log x का डेरिवेटिव 1 अपन x, तो 1 अपन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस c, साथ में लगा देना है। तो 4 नंबर पे a टू द पावर x का डेरिवेटिव दिया हुआ है a टू द पावर x log a, तो यहाँ पर हमको इस ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इस ए टू द पावर एक्स का हो जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए, नीचे आ जाएगा, मतलब ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए टू द पावर एक्स अपन लॉग ए और प्लस सी। 5 नंबर में दिया हुआ है 1 अपन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो
1/x² का हो जाएगा माइनस, इस तरफ आ जाएगा -1/x, और साथ में रहेगा c। तो ये कैसे आया? तो इसको पावर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे कि x⁴ मतलब क्या होता है, मतलब एक्सपोनेंट लगाया तो x⁴ -1 और ये -2 हो जाएगा, तो x⁴ -2 + 1 और नीचे भी हो जाएगा -2 + 1 और प्लस c, मतलब यहाँ पर -1 तो सामने माइनस आ जाएगा, x⁴ पावर हो जाएगा -1, मतलब -1/x। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इस किसी भी नंबर को, अगर नीचे हो ऊपर हो उसे पावर में ले जाके हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था 5 बेसिक फार्मूलास। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला में, ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन के 6 नंबर देते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव का और यहाँ पर इंटीग्रेशन का, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये डी फॉर डेरिवेटिव, इन फॉर इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव ddx ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, ddx ऑफ cos x का होता है माइनस साइन x, ये तो सबको पता ही है। ddx ऑफ tan x को है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x, ddx ऑफ tan के बाद cot लिखते हैं, तो tan का मिला sec² x, तो cot का क्या मिलेगा, माइनस cosec² x। एक बात गौर करने की ज़रूरत है, जो फंक्शन c से शुरू होता है, c, उसके रिजल्ट में माइनस आता है, c से शुरू होगा। नंबर 10 में ddx ऑफ, तो साइन cos tan cot हो गया, बाकी रहेगा sec और cosec। sec का हो जाएगा sec x tan x, याद करना है आप लोगों को। 11 नंबर में लिख रहे हैं cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x cot x। तो ये दोनों सिमिलर है, sec होने से sec tan होता है, sec और tan होता है, cosec होने से cosec और cot, और जो c से शुरू होता है वो तो आसानी है, माइनस, पहले माइनस आएगा। तो ये हो जाए ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, रिवर्स प्रोसेस है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब 6 नंबर यहाँ पर लगाएंगे, इंटीग्रेशन cos x dx क्या होगा, sin x। 7 नंबर फॉलो करो, 7 नंबर है cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन निकालना है, sin x का हो जाएगा माइनस, इस तरफ आ जाएगा माइनस cos x और प्लस c, हर एक रिजल्ट में लगाना है। नंबर 8 sec² x dx, इसका हो जाएगा tan x प्लस c, यहाँ पर cosec² x dx, cosec² क्या होगा, माइनस cot x प्लस c। अब sec x tan x dx, sec x tan x का हो जाएगा sec x प्लस c, और 11 में हो जाएगा ये cosec x cot x dx। इस पार्ट का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और माइनस इस तरफ आ जाएगा, माइनस cosec x प्लस c। तो ये कुछ फॉर्मूला थे, और भी हो सकता है, जैसे कि 12 नंबर देखिए ddx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, x का रेस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो अगर 1 का इंटीग्रेशन करें तो मिलेगा x। तो ऐसे 2 का इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, 2x, 3 का 3x, 5 का 5x, और यही हो सकता है। ये कुछ बेसिक्स फार्मूला है, इस फार्मूला के बिना आप इंटीग्रेशन शुरू ही नहीं कर सकते, इसलिए पहले इस फार्मूला को ठीक से याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी रिलेटेड। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।